वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। 223 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 224 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। इसमें फोकस करेंगे हम जून और जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिनके पूछे जाने की संभावना यूपीपीसीएस में हो सकती है 11 अक्टूबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 1 जून 2020 को मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई हैं? बताइए। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश। डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, पाकिस्तान की। तो देखिए जून 2020 में मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जून 2020 में माइकल मॉर्टिन निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने? माइकल मॉर्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये आयरलैंड के बने हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 27 जून 2020 को माइकल मॉर्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने भारतीय मूल के लियो वरडकर का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस राज्य की राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया है? अतिरिक्त प्रभार। पॉलिटी में पढ़ाया होगा मैंने, कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वही है चीज़ है ये। तो किसका? झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? देखिए मध्य प्रदेश की बनी है ये, अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण किया है, शपथ ग्रहण किया है, अतिरिक्त प्रभार। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जून 2020 में किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में निरूपित किया है? किसको? कौन बना है संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर? एम नेत्रा, ऑप्शन नंबर बी। तो जून 2020 में तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जून 2020 में बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसको बनाया गया है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर? मनोज कुमार, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये बने हैं पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा इनको। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार द्वारा जून 2020 में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश नहीं है, इसका उत्तर है गांधीनगर, गुजरात। तो देखिए तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में 28 से 31 जनवरी 2020 के बीच आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 13 से 14 फरवरी 2020 को नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सड़क सुरक्षा का तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन इनमें से कहाँ आयोजित किया गया? सड़क सुरक्षा का तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड, स्टॉकहोम स्वीडन, म्यूनिख जर्मनी या उपरोक्त में से कोई नहीं। नई दिल्ली भारत भी हो सकता है क्या? सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन देखिए आयोजित किया गया है स्वीडन के स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन 19 से 20 फरवरी 2020 को स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम निम्नलिखित में से क्या होगी? इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट नहीं है ये,
फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद ह्यूमन एम्पावरमेंट, ये है, सी है इसका आंसर। तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच पुणे में प्रस्तावित है, और वर्ष 2021 के 8वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या होगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। 107वीं 108वीं है तो 107वीं तो हो गई होगी ना। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट थी, जिसका आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बताइए कौन बिम्स्टेक में शामिल नहीं है? न्यूज़ में था बिम्स्टेक। नेपाल बिम्स्टेक में शामिल है, भूटान बिम्स्टेक में शामिल है, थाईलैंड बिम्स्टेक में शामिल है, मालदीव बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। क्या श्रीलंका बिम्स्टेक में शामिल है? क्या भारत बिम्स्टेक में शामिल है? क्या पाकिस्तान बिम्स्टेक में शामिल है? नहीं है। क्या अफ़गानिस्तान बिम्स्टेक में शामिल है? नहीं है। तो इनको याद रखना। तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसके सदस्यों का नाम याद कर लीजिए। भारत पूरब में है, बांग्लादेश, उत्तर में भूटान, फिर उत्तर की तरफ नेपाल, दक्षिण में श्रीलंका, पूरब की तरफ थाईलैंड और म्यांमार भी। तो मालदीव नहीं है, म्यांमार है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएन कन्वेंशन के पक्षों का COP14 सम्मेलन इनमें से कहाँ आयोजित हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यूपी PCS के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहीं हुआ है ये, ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएन कन्वेंशन के पक्षों का 14वां सम्मेलन सितंबर 2019 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। इस सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया, जिसमें पर्यावरणीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वनों की शांति तथा भारत में क्षरण का शिकार हुई 50 लाख हेक्टेयर भूमि के प्रोन्नयन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। प्रोन्नयन मतलब फिर से उन्नयन या एडवांस उसको संवारना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देखिए बहुत टाइम रहता है इनके पास, इन्होंने नहीं किया था। उपराष्ट्रपति गए थे, वेंकैया नायडू। तो गलत है, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य देश हैं। जायर अल बहर निम्नलिखित में से क्या है? जायर अल बहर निम्नलिखित में से क्या है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला नौसैनिक अभ्यास है भारत और कतर की सेना के बीच। तो 17 से 21 नवंबर 2019 के बीच कतर के दोहा तट पर भारत और कतर के बीच जायर अल बहर नाम से पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ। इस नौसैनिक अभ्यास में 3 दिन बंदरगाह चरण व 2 दिन सामुद्रिक चरण के थे। देखिए इंपॉर्टेंट है, 2-3 तरह से पूछा जा सकता है कि जायर अल बहर है क्या कोई आतंकवादी संगठन है? तो नहीं, एक नौसैनिक अभ्यास है। किस किस के बीच है? भारत और कतर के बीच है। कौन से नंबर का है? तो पहला ही है। और हुआ कहाँ संपन्न? ये कतर के दोहा तट पर। अपहरण एक अभ्यास है। अपहरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? ये अपहरण अभ्यास उत्तर प्रदेश पुलिस, भारतीय नौसेना, महाराष्ट्र पुलिस और क्या ऑप्शन? भारतीय वायुसेना। अपहरण अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया, बी है इसका आंसर। तो भारतीय नौसेना ने कोची के तट पर एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज का आयोजन 18 दिसंबर 2019 को किया।
इस एक्सरसाइज को अपहरण नाम दिया गया था। भारतीय तटरक्षक बल व कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से किए गए इस अभ्यास का उद्देश्य किसी व्यापारिक जहाज के अपहरण के प्रयास को विफल करना था। अंतिम प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न, ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग हो जाने के बाद अब यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन में सदस्य देशों की संख्या कितनी रह गई है? ये इम्पोर्टेंट है, साल दर साल आता रहता है, जाता रहता है और पूछ लिया जाता है। तो अब रह गई है 27। तो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग हो जाने के बाद यूरोपीय संघ या यूनियन में अब सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी रह गई है? 27 रह गई है, याद रखिएगा इसको, 27। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।